जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 2024 का जो है 22 अक्टूबर में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं साथियों, उन्हीं का एनालिसिस करने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, वीडियो को देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, जो कि आपके आगे आने वाला शिफ्ट है उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस है साथियों, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। तो साथियों, तो हम चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, वीडियो में देर न करके। तो साथियों, आज 22 अक्टूबर के हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं साथियों, एनालिसिस के साथ। साथियों, आज देखने वाले हैं साथियों इसका पूरे मतलब डिटेल के साथ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आगे आने वाले शिफ्टों में जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो भी आपके साथ क्लियर करेंगे साथियों, ताकि इससे रिलेटेड आपके साथ कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और सरलतापूर्वक आप लोग सॉल्व कर लें। तो साथियों, हमारा आज के शिफ्ट का 22 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्या पूछा गया था साथियों? पूछा गया था कि रानी की वाव कहाँ पर स्थित है। तो रानी की वाव जो है साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। तो साथियों, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग घबराएं नहीं और अच्छे पूर्वक इसको सॉल्व कर लें साथियों। आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि एक हमारी पिछली वीडियो में है उसमें थंबनेल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। थंबनेल जो है इंट्रो हम किसी और वीडियो के लिए बनाए थे, लेकिन उसमें लग गया था साथियों। वीडियो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं साथियों, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगी। साथियों, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, छोड़िए उसको। तो ये हमारा कह रहा था कि रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है साथियों। और बात कर लें एक्स्ट्रा पॉइंटों की, कि ये कह रहा है कि रानी की वाव को साल का 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था साथियों। ये भी क्वेश्चन को आप लोग याद रख के चलिए। और कह रहा है इसे रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीम प्रथम की याद में बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? प्रथम, अपने राजा भीम प्रथम की याद में बनवाया था। अगला क्या कह रहा है साथियों, अगला की बात कर लें तो अगले में ये अगला इसका ये है कि इसे रानी उमादिनी अपने पति भीम, इसका तो बता दिए हैं। यह बावड़ी भारतीय महाद्वीप की भूमिगत जल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है साथियों। इसको भी याद करते चलिए आप लोग, ताकि पूछ ले तो आप लोग इग्नोर मत करें और इसको अच्छे से टिक लगा दिया करें साथियों। अगला क्या कह रहा है, इसे पानी की पवित्रता को जागर करने वाले उल्टे मंदिर के रूप में ज्वाइन किया गया था। ये सारे इस जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है साथियों। इसके रिलेटेड अगर पूछेगा तो आप लोग बहुत सरलतापूर्वक से बता देंगे साथियों। अगला क्या कह रहा है, यह पीढ़ी या सीढ़ियों के 7 स्तरों में बांटी हुई है साथियों। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। तो अगला की बात करें तो अगला ये है साथियों, अगले पॉइंट में ये दिया है कि इसमें 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ हैं, 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ और 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ हैं। 500 से बड़ी मूर्तियाँ हैं और 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ हैं। अगला पॉइंट ये है कि साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 100 रुपये के नोट पर रानी वाव को छपवाया था। क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, इग्नोर बिल्कुल मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलार्म मेल की नीति से किस नीति से संबंधित है साथियों? टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, किस नीति से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। किस नृत्य से? नृत्य होगा साथियों, नृत्य। किस डांस से मतलब संबंधित है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो इसमें अल अलार्मेल वल्ली एक भारतीय सशस्त्रीय नर्तकी और भरतनाट्यम पांडानल्लूर कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने 1984 में चेन्नई के दीपशिखा डांस में फाउंडेशन की स्थापना की, जहां वह भरतनाट्यम सिखाती हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों, आप लोगों को इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 1991 में अलारमल्ला
वल्ली वैजयंती माला के बाद भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की तर्कनी थी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एम एंड द बिग होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चेरी पिंटू। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चेरी पिंटू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है साथियों। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं साथियों। ये वे 1955 में मद्रास के मेयर थे। वह 1951 से 1957 तक दक्षिणी भारत वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष रहे। चिदम्बरम 1956 में भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1960 से 1961 से 1962 से 1963 तक अध्यक्ष और लगभग 20 वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे। 32 वर्षों तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन TNCA के प्रमुख रहे साथियों। बहुत क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं साथियों आने वाले शिफ्टों में। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों आज की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, कि ये कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह 48 अनुच्छेद है। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से जुड़ा है साथियों। यह अनुच्छेद कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित का निर्देश देता है साथियों। यह अनुच्छेद राज्य के गायों, बछड़ों और अन्य दुधारुओं जैसे दूध देने वाले पशुओं और खेती के काम आने वाले जानवरों की हत्या पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है साथियों। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये है साथियों कि यह अनुच्छेद भारतीय राज्यों को नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में मार्गदर्शन के लिए यह बनाया गया था साथियों। मार्गदर्शन के लिए बनाया गया था। हालांकि यह किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता था। किसी भी न्यायालय में जो है ये लागू नहीं किया जा सकता है। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि जो है अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? तो ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट, ये वाला ईस्ट साथियों, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, हम आप लोगों को लिख कर बताते हैं। ईस्ट, ये वाला ईस्ट ये वाला था, ईस्ट मिलाया जाता है साथियों। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं साथियों कि जो आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। ब्रेड और बियर दोनों में खमीर होता है। ब्रेड और बियर में दोनों में खमीर होता है जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है साथियों। इसको भी आपको याद करते चलना है। और ब्रेड और बियर बनाने की प्रक्रिया भी एक जैसी होती है और इसमें इस्तेमाल होने वाले सामग्री भी लगभग एक जैसा होता है साथियों। कुछ और की पॉइंट्स हैं साथियों, उनको भी याद करते चलते हैं। तो ये की पॉइंट क्या है? ब्रेड में अल्कोहल की मात्रा कैसे होती है? तो इसमें ये बताया गया है कि ब्रेड में संभावित रूप से अल्कोहल होता है और ब्रेड के आटों में 1.18 से 1.28% तक अल्कोहल होता है। इसमें कितने प्रतिशत? 1.18% से 1.28% तक अल्कोहल इसमें पाया जाता है। और अगला पॉइंट यह है, ब्रेकिंग प्रक्रिया के दौरान ज़्यादातर अल्कोहल वाष्पित हो जाता है। ज़्यादातर वाष्पित हो जाता है इसमें अल्कोहल। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है साथियों, अगला पॉइंट ये है कि अगर ब्रेड के आटे को बहुत ज़्यादा देर तक फूलने दिया जाए तो उसमें शराबी हो जाती है। शराबी मतलब कि शराब की दुर्गंध से यह शराब हस्का बन जाती है साथियों।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि केवल 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनगणना में। साथियों टाइपिंग में होगा, जनगणना में केवल 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि हुई है साथियों 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है इसमें वृद्धि, केरल की जनसंख्या की बात करें तो इसमें 4.91% की वृद्धि हुई है साथियों। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 4.91, मतलब 4.91% की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बात करें अगले की पॉइंट की, तो ये कह रहा है 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या जो है कितनी थी। तो केरल की जनसंख्या जो है साथियों 3,34,06,061 थी। इतनी जनसंख्या थी केरल की। बात करें अगले पॉइंट की, यह 2001 की जनगणना में दर्ज की गई 3,18,41,374 से ज़्यादा थी साथियों। अगले की पॉइंट की बात कर लें तो अगला की पॉइंट आपको याद करते चलना है साथियों, भूलना नहीं है। केरल की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या जो है कितनी थी। तो पुरुषों की संख्या जो है 1,60,00,000 जो है 27,412 इस पुरुषों की संख्या इतनी थी साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या जो है 1,73,78,694 महिलाओं की संख्या थी। बात करें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर भारतीय राज्यों में सबसे कम थी साथियों। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि केरल की जनसंख्या वृद्धि दर भारतीय राज्यों में, मतलब किस राज्य में भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि थी, तो वो केरल राज्य में जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा कल्याण सुंदरम पिल्लई जो है को 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किस नृत्य पर किया गया था। तो इनको भरतनाट्यम से इनको जो है पद्म भूषण मिला था। राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। साथियों जो है 2011 के अनुसार इसमें 54.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत जो है कृषि पर निर्भर होते हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग की प्रतिशत जो है 54.6% था। इसका मतलब है कि भारत की कुल कार्यबल में 54.6% लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। और जनगणना से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें हैं साथियों, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है ताकि आने वाले शिफ्टों में आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। ज़्यादातर कृषि आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और कुछ राज्यों और इलाकों में कृषि श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादातर किसान छोटे भूखड़ों पर खेती करते हैं साथियों। ज़्यादातर कृषि श्रमिक पुरुष हैं और लेकिन महिलाएं भी इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती हैं साथियों। बिल्कुल राइट है, महिलाएं भी कृषि में जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। तो इतने प्रतिशत 54.6% की जो है कृषि लोग, मतलब कृषक मजदूर लोग हैं। तो भारत में यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो 54.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ये वाले क्वेश्चन की, तो ये वाले क्वेश्चन ठीक से हमें मिल नहीं पाया साथियों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है साथियों कि ये क्वेश्चन कैसा बना था आप लोगों के एग्ज़ाम में। इसको कमेंट में बताना है आप लोगों को। तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे साथियों। और कमेंट करना ना भूलें साथियों। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट की शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।